दोस्तों नमस्कार। हम लोग ट्रेनिंग जीरो के क्वेश्चंस देख रहे थे और मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस और करा देने चाहिए, तो एक क्लास लेकर और आप लोगों के सामने आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 5×7×9×2×11। कह रहा है कि इसमें बताइए कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में हमें कितने जीरो मिलेंगे। मैंने कल कहा था कि जीरो देखने के लिए आप क्या करेंगे। जीरो देखने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 1 5 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है। तो 1 5 और 1 2 मतलब 5 और 2 के एक पेयर हैं। तो 1 5 और 1 2 मिलकर एक जीरो बनाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 10। ठीक है, एक ही शून्य आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, ये और बढ़िया क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इस प्रश्न को लिखा गया है 1×3×5×7×97×99। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें क्या है, 1×3×5×7 ऐसे करके कहाँ तक, 99 तक। मतलब इसमें आपको कोई भी सम संख्या नहीं दिखाई दे रही है। अब कह रहा है कि बताइए इसके मल्टीप्लिकेशन में कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे। अब ये 99 तक हो या इसके आगे 101 हो, 103 हो, मतलब विषम संख्या कहीं भी हो, कितने तक भी। इस प्रश्न को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, विषम संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। अब जब प्रश्न ही कह रहा है कि विषम संख्याओं का गुणनफल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें 2 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ 5 है, आगे 15 मिलेगा वहाँ 5 है, 25 मिलेगा वहाँ 5 है, तो 5 तो मिलेंगे, 5 तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। जीरो मिलने के लिए 5 का मिलना भी जरूरी है और 2 का मिलना भी जरूरी है। 2 और 5 मिलेंगे तभी जीरो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि विषम संख्याओं के गुणनफल में हमको शून्य नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि विषम संख्याएं हैं तो हमें 2 नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, और चाहे वो 99 तक हो, 97 तक हो, 151 तक हो, 201 तक हो, मतलब कितनी भी विषम संख्याएं हों, आपको समझ लेना है कि विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ट्रेलिंग जीरो, उसकी संख्या कितनी होगी, जीरो होगी, उसमें आपको जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसी से बड़ा अच्छा सवाल है मिलता जुलता, उसको भी समझ लेते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के
गुणनफल में कितने शून्य होंगे? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? ठीक है, अब अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, आगे अनंत तक जहां भी होगा। कह रहा है कि सबका मल्टीप्लाई करो और बताओ कि लास्ट में कितना शून्य मिलेगा। अब ध्यान से देखो, शून्य कब मिलेगा? शून्य मिलेगा 2 और 5 की वजह से, और 2 और 5 का हमें एक ही पेयर मिलेगा। क्यों? सभी अभाज्य संख्या है तो उसमें हमें 2 भी देखना है। 2 मिल गया और यहाँ पे हमें 5 मिल गया। इस पूरी सीरीज में इसके अलावा हमें और कहीं भी 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो इसका मतलब कि जब 2 और 5 का एक ही पेयर है तो 0 भी कितना होगा? एक ही होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। लेकिन अगर इसी में ये कह दे, अगर प्रश्न यही पे बदल के ये कह दे कि सभी विषम अभाज्य संख्याएं, सभी विषम अभाज्य संख्याएं, इनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना शून्य मिलेगा? तो आपको पता है कि जैसे ही आप विषम अभाज्य संख्या कहेंगे तो ये 2 गायब हो जाएगा। मतलब पहले जो 2 था अब वो 2 गायब हो गया। तो जैसे ही 2 गायब हुआ, इसका मतलब कि सीरीज में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो शून्य भी नहीं होगा। फिर से अंतर समझ लो, अगर सभी अभाज्य संख्याएं कहेगा तो सभी अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में एक शून्य मिलेगा। लेकिन अगर केवल विषम अभाज्य संख्या कहेगा तो हमें एक भी शून्य नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं 2 को छोड़कर, और हमने 2 को ही निकाल लिया। ठीक है, बात समझ आ गई? ये दोनों में डिफरेंस है। और अगला देखिए, एक बात और समझ लीजिए, अगर कोई संख्या लिखी गई है 6400 और इसमें आपको जोड़ना है 12000। देखो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो अलग अलग है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 12000 प्लस 6400, 0 0 4 6 2 8 18400। कितना ट्रेलिंग जीरो है? 2 है। ठीक है, दूसरा देख लो, हमारे पास है 4 लाख। कितना इसमें जीरो है? लास्ट में ट्रेलिंग जीरो 5 है। इसमें हमें जोड़ना है 3200। इसमें कितना ट्रेलिंग जीरो है? 2 है। जोड़ो इसको, तो कितना ट्रेलिंग जीरो आया? 2 आया। इस बात से हम क्या समझे? इस बात से हम ये समझे कि जब कभी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और दोनों में ट्रेलिंग जीरो अलग अलग है, दोनों में शून्यों की संख्या अलग अलग है,
तो जिस संख्या में शून्य कम होंगे उसके जोड़ में भी उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि यहाँ पे 2 शून्य और यहाँ पे 3 शून्य तो आप लिख देंगे 5 शून्य, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में एग्जाम में जब पूछिएगा तो ऑप्शन में 5 भी दिया रहेगा, लेकिन अब 5 के चक्कर में पड़िएगा मत। ठीक भाई, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात देखो, अगर मान लो कोई संख्या दशमलव में लिखी गई है, 0.6, अगर मैं इसको 0.60 लिख दूं और इसको मैं 0.6000 लिख दूं और इसको मैं 0.6000 लिख दूं, तो क्या इस संख्या की वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला है? आप कहेंगे नहीं। अगर मैं इधर जो है ट्रेलिंग जीरो बढ़ाता जाऊं तो संख्या के मान पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रभाव कब पड़ेगा? अगर ये 0.6 होता और मैं दशमलव के बाद शून्य बढ़ाता, अब इससे प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? ये इसका 1/10वां भाग है। ठीक है, ये इसका 1/10 है और ये इसका 1/10 है, तो यहाँ तो वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी जीरो लिखने का एक महत्व है। महत्व ये है कि जितना ट्रेलिंग जीरो होगा हम मानेंगे कि वैल्यू क्या है, उतनी एक्यूरेट है, उतनी एक्यूरेट है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, एक बच्चा है जो 1000 में 613 नंबर पाया। कितना पाया? 1000 में 613 नंबर। आपके पास कहने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, ये 61% नंबर पाया है। दूसरा तरीका, ये 62% नंबर पाया है। तीसरा तरीका, ये 61.3% नंबर पाया है। ठीक है, तीनों में से ज़्यादा सही क्या है? ज़्यादा सही ये है। ये तो हमें कहना भी नहीं चाहिए, ये हम कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उसने 61% नंबर पाया, ये हम कहेंगे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कम से कम 61 तो है ही, 61 से ज़्यादा है। 62 इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने 62 की बॉर्डर लाइन को टच नहीं किया है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि 61.3% है तो ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो ये जीरो जो है बेसिकली एक्यूरेसी को बताता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। कह रहा है कि फैक्टोरियल 124 में 5 की उच्चतम घात बताइए। तो उच्चतम घात निकालने के लिए हमने क्या कहा था? 124, 5 की उच्चतम घात निकालना है तो 5 से भाग करवाएंगे। ठीक है, कितना आएगा? 24, फिर 24 में 5 से भाग करवाएंगे, 5 चौका 20। अब 4 में भाग होगा नहीं, तो टोटल कितना आ गया?
28, तो 5 की उच्चतम घात क्या होगी? 28 होगी। ठीक है, ये आप समझ गए। अभी एक प्रश्न है, कभी कभी फैक्टोरियल न देके, फैक्टोरियल देगा तो 1 2 3 4 ऐसे गुणा करेंगे, कभी कभी 20 से संख्या उठा के, सीरीज उठा के दे देता है कि आप 12 गुणे 13 गुणे 14 गुणे 83 गुणे 84, इसमें आप बताओ कि कितने जीरो होंगे। इस केस में आप क्या करेंगे? अगर ये 1 2 3 ऐसे सीरीज होती तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि ये 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करके कहाँ तक है? 84 तक। तो ये क्या है? ये फैक्टोरियल 84 है। इसमें हम क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं? इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम? इसमें हम 1 से लेके 11 तक का मल्टीप्लिकेशन ऐड कर रहे हैं। मतलब हम इसमें फैक्टोरियल 11 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमें क्या करना है? हम ये ऐड करेंगे तो ये हटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल क्या है क्वेश्चन? ये 12 से 84 तक है। ठीक है, तो 84 में हम देखेंगे कितना जीरो आएगा। जीरो देखने के लिए हम 5 ढूंढेंगे, कितने 5 हैं? तो 16, 16 25 80, 16 में 5 से भाग करेंगे तो 5 3 15, अब भाग नहीं जाएगा। 16 3 19, तो 1 से लेकर 84 तक हमको 19 5 मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि 11 तक में कितने 5 हैं? तो 2 5 है। इसका मतलब 1 से 11 तक 2 5 और 1 से 84 तक 19 5। तो इसका मतलब कि 12 से 84 तक हमें 17 5 मिलेगा। तो अगर 17 5 मिलेगा तो शून्य कितना मिलेगा? शून्य भी हमको 17 मिलेगा। कितना मिलेगा? 17 शून्य। तो 12 गुणे 13 गुणे 14 84 तक कितने शून्य मिलेंगे? 17 शून्य। और यही इस प्रश्न का उत्तर है। सीरीज अगर कभी बीच में से दे तो आप उसको 1 से करके फैक्टोरियल तक उस सीरीज को कंप्लीट करो। ठीक है, 12 तक दिया है तो 1 से 11 उसमें हम ऐड करेंगे अपने तरफ से। 40 तक दिया होता तो 40 से शुरू होता तो 1 से 39 तक ऐड करते। क्लियर? अब देखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 512 गुणे 513 कहाँ तक? 1120 तक। इसमें कह रहा है कि कितना शून्य है, बताओ। तो अगर हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सीरीज तो 1 से शुरू होती है क्योंकि फैक्टोरियल है। ठीक है, तो इसको बनाओ, सीरीज को कंप्लीट करो। सीरीज को कंप्लीट करने का तरीका 1 गुणे 2 गुणे 3 इसको ऐड करो। यहाँ 511 512 तो है ही। ये मतलब हमने फैक्टोरियल 511 इसमें ऐड किया है जो पहले से नहीं था। और यहाँ 1 से लेके यहाँ तक क्या है? 1120। मतलब टोटल कितना हो गया अब हमारे पास? 1120 फैक्टोरियल 1120।
तो हमें 2 पार्ट में काम करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि 1120 में 5 कितने हैं और 511 में 5 कितने हैं। तो 511 में कितने 5 हैं, 5 से डिवाइड 102, 102 को 5 से भाग करेंगे तो 20, और 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4। तो कुल कितना हो गया, कुल हो गया 126। 126 बार 5 आपको मिलेगा। इसको करो, 1120 में 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 224 में 5 से भाग करो, 5 चौका 20 और 5 चौका 20। 44 में 5 से भाग करो, 5/40। फिर 8 में 5 से भाग करो 1। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 1 9, 9 4 13, 13 4 17, हासिल 1, 4 2 6 1 7, 277। तो 1 से लेके 1120 तक 277 5, और 1 से लेके 511 तक 126 5। तो घटाओ, कितना आया, 151। कितना भाई, 151। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 512 से 1120, 151 5 है। तो अगर 5 151 है तो शून्य कितना होगा, शून्य भी 151 होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। वन की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, ऐसे करते करते 32 की पावर 5। क्या बताना है, शून्य बताना है। ठीक है, बता दो। देखो भाई, हमें 5 ढूंढना है, तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 मिलेगा 5 की पावर 5, 10 की पावर 5, 15 की पावर 5, 20 की पावर 5, 25 की पावर 5 और 30 की पावर 5। ठीक है, तो 5 की पावर 5 में 5 बार 5 होगा, 10 है, 10 माने 2 बचे 10, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, यहाँ यानी यहाँ भी 5 की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। 15 क्या है, 3 बचे 15, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5। 20 क्या है, 4 बचे 20, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 5। 25 में देखो 2 5 है, 5 गुणे 5, तो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5, मतलब 25 की पावर 5 में हमको 10 बार 5 मिलेगा। और ये 30 है, 6 बचे 30, तो यहाँ पे 5 ही मिलेगा। तो हमें कुल टोटल कितना 5 मिला, 1 2 3 4 5 बचे 25 10 35। तो अगर 35 बार 5 है तो शून्य कितने होंगे, शून्य भी 35 होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये बढ़िया सवाल था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल
200, इसमें कितने शून्य होंगे? तो हमें पता है, हमें फैक्टोरियल 100 में कितना शून्य होता है? 24। निकाल के देख भी लो। कितना है? 24। और फैक्टोरियल 200 में कितने हैं? 49। अब ध्यान से देखो, फैक्टोरियल 100 में 24 बार शून्य होगा, लास्ट में 24 जो है शून्य मिलेंगे, ट्रेलिंग जीरो। और फैक्टोरियल 200 में 49 हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें कितना मिलेगा? हमने कहा था जिसमें कम होगा वही वाला माना जाएगा। जोड़ के केस में क्या होगा? अगर इसमें 24 शून्य है और इसमें 49 शून्य है, तो दोनों के जोड़ में 24 वाला शून्य माना जाएगा। जो कम होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, वही सही उत्तर है हमारा। यही मैंने बताया इसको, ठीक है। लेकिन अगर ये जोड़ ना होकर गुणा होता तब, तो 100 में 24 जीरो आएगा और 200 में 49 जीरो आएगा। चूँकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इस केस में 73 शून्य होंगे, ठीक है। कैसे होंगे देख लो ध्यान से। अगर 40 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियाँ 12, यहाँ एक ट्रेलिंग जीरो, यहाँ पे 2 ट्रेलिंग जीरो और यहाँ पे 3 ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, ऐड हो जाता है। क्लियर भाई? ठीक है। एक क्वेश्चन में मुझे बढ़िया सा लगा, एक क्वेश्चन देखिए। फैक्टोरियल 2700 में कितने शून्य होंगे? तो इसमें पहले पता करो कि 5 कितने होंगे। 2700 भागे 5, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 540, 540 भागे 5, 5 एक का 5, 5 बटे 40, 108 भागे 5, 21, 21 भागे 5, 5 चौका 20। अब भाग नहीं जाएगा, जोड़ो इसको, तो ये हो गया 129, 133 और ये 540। छः 673 बार आपको 5 मिलेगा। तो 673 बार अगर 5 मिलेगा तो शून्य कितनी बार मिलेगा? वो भी 673 मिलेगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे कहाँ तक? 200 तक। सब में से 2 कॉमन करो, 2 कॉमन करोगे तो यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन। कितनी बार? 100 टर्म तक, मतलब 100 बार 2 बाहर आएगा, मतलब 2 की पावर 100। अंदर क्या बचा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कहां तक? 100 तक। और ये हमें पता है कि फैक्टोरियल 100 है। क्या है? फैक्टोरियल 100 है। अब जब ये फैक्टोरियल 100 है तो इसमें आपको 5 कितने मिलेंगे? 24। तो 5 अगर 24 बार मिलेगा तो शून्य कितना मिलेगा?
24 मिलेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, दो की पावर 222 गुणे 5 की पावर 555। आमतौर पे आप क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम 2 की संख्या अधिक देखते हैं और 5 की संख्या कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 की संख्या कम है और 5 की संख्या अधिक है। इसका मतलब कि केवल 222 दो ऐसे होंगे जिनका 5 के साथ पेयर बनेगा। तो जब 222 दो ही 5 पेयर बनाएंगे तो शून्य कितने होंगे, शून्य भी 222 ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 के चक्कर में बढ़ के 555 मत कर दीजिएगा। क्लियर? ठीक है, और एक आपके लिए होमवर्क, इसमें आपको शून्य की संख्या बतानी है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 27 की पावर 27 और 28 की पावर 28। इसमें आपको बताना है शून्य की संख्या कितनी होगी। तो आज मैंने ठीक ठाक प्रश्नों का अभ्यास आपको करा दिया। कल हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे, देखते रहिए। नमस्कार।